विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, एक हमने अक्षीय स्थिति पर पढ़ा है, एक निरक्षीय पर। अब किसी थीटा कोण पर कोई बिंदु होगा, उस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ये मान लो कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसका मध्य बिंदु O है और इसकी जो लंबाई है वो 2L है। इसकी लंबाई 2L है, इधर से भी L और इधर से भी L है। और यहां कोई बिंदु P है थीटा कोण पर, किसी भी कोण पर हो सके, ना तो निरक्षीय पर है और ना ही अक्षीय पर है। यहां बिंदु P है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब हमें अगर बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण विभव निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, दूरी BP होनी चाहिए। जब माइनस के कारण तो AP होनी चाहिए। अब BP छोटी है, उससे बड़ी OP है, उससे बड़ी AP है। अब हम इस पर दो OP पर एक लंब BC और एक लंब यहां से AD, ऐसे यहां ये D होगा, ये BC और ये AD, ये इतना हिस्सा इसका L cos थीटा होगा, ठीक है। और यहां भी ये L cos थीटा होगा। इसे हम निकाल सकें, ये लंब है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ, और उसके सामने वाला कर्ण हुआ है और ये आधार, और हमें आधार चाहिए। और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हुआ है। cos थीटा बराबर आधार हमें निकालना है जो OC है, और बटे जो कर्ण है वो OB है, जिसकी लंबाई L है। तो ये L इस साइड में चला जाएगा तो L cos थीटा बन जाएगा। तो OC बराबर L cos थीटा, तो जितना यहां से है उतना ही यहां से होगा। ये L cos थीटा है, यहां से भी L cos थीटा होगा। तो यहाँ जो BP है वो CP के बराबर होगी, और जो AP है वो DP के बराबर होगी। BP CP के बराबर और AP DP के बराबर, नीचे से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये बहुत लंबी है, यानी कि OP से ज्यादा लंबाई है इसकी, और जितनी लंबाई इसमें है वो आगे इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगी यहाँ से, अगर हमें CP निकालनी है तो R माइनस L cos थीटा, क्योंकि इसमें से कम कर रहे हैं और ये आगे जोड़ रहे हैं, तो R प्लस L cos थीटा। DP के लिए हमें L cos थीटा जोड़ना पड़ेगा इसमें, और CP के लिए घटाना पड़ेगा। पहले लिखो इसके बारे में। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। सब चीज हम फिगर में से लिख सकें। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। द्विध्रुव के
मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अब ये मान लो जो P के ध्रुवीय नियामक है वो R और थीटा है। माना बिंदु P के ध्रुवीय R थीटा है तथा रेखा OP पर लंब BC व AD है। BC व AD दो लंब है इस पर। अब प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता और माइनस क्यू के कारण, लेकिन उसके लिए जब प्लस क्यू के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, बी से लेकर पी तक की दूरी होनी चाहिए जो इक्वल है सी पी के, और फिर जब माइनस के लिए फिर ए पी और जो है डी पी के बराबर। तो लिखो यहां प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी dp cp के बराबर है तथा माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी AP dp के बराबर है। अतः BP बराबर CP बराबर, और CP क्या है, अगर हमें BP निकालना है तो हमारे पास होना चाहिए CP, और CP क्या होगा OP में से OC माइनस इस पूरे में से, यानी R में से, पूरा क्या है R है, R में से ये माइनस को एक में हिस्सा, यानी OP माइनस OC, OP माइनस OC। OP है R और OC है L कोस थीटा। उसके बाद AP बराबर DP के, और ये क्या होगा, हमें चाहिए DP। इतना हमें पता है कि OP R है, OP लेकिन इतना हो रहा है कि चाहिए तो प्लस हो जाओगे, अगर कम करना है तो माइनस कर दो, और अगर उसमें और आगे चाहिए तो फिर वो हिस्सा उसमें प्लस कर देंगे। तो OP प्लस OD, OP प्लस OD, और OP R है और ये प्लस OD L कोस थीटा है। और अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव और फिर माइनस क्यू आवेश की, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन dp, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और dp की वैल्यू R माइनस L कोस थीटा। इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव
विद्युत विभव ये होगा V2 बराबर 1/4 पाई Q अपॉन अब AP माइनस Q से V की दूरी AP और AP बराबर R प्लस L कोस थीटा। ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई Q अपॉन R प्लस L कोस थीटा। प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण बिंदु P पर अब द्विध्रुव के कारण यानी पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जब निकालना पड़ेगा हमें, तो ये परिणामी विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2 और ये माइनस Q के कारण है तो ये माइनस का होगा, माइनस Q के कारण है तो माइनस का होगा। तो यहाँ V1 की जगह V1 का मान और V2 की जगह V2 का मान और फिर दोनों में कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। बिंदु P पर परिणामी विभव अब इसको परिणामी विभव होगा V बराबर V1 प्लस V2 और V बराबर V1 की जगह V1 का मान और V2 की जगह V2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस L कोस थीटा और V2 का मान माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस के L कोस थीटा। इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन है कॉमन ले लिया जाएगा V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और ये अंदर बचेगा 1/R माइनस L कोस थीटा माइनस 1/R प्लस L कोस थीटा। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर 1/R माइनस L कोस थीटा 1/R प्लस L कोस थीटा। दोनों भिन्न बन रही है, इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। जब इनका एलसीएम लेंगे ये a माइनस बी बन रहा है और ये a प्लस बी जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो v बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ इनका जो एलसीएम होगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। L और कोस थीटा मल्टीप्लाई में तो दोनों का स्क्वायर L का भी और कोस का भी, और अब दोनों ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ रहा है तो ये 1 के इधर और ये इसके साथ में यानी R प्लस L कोस थीटा जो इसका हल था वो इसके साथ और माइनस R माइनस L कोस थीटा। या तो इनके साइन पहले चेंज कर लो या इसे ब्रैकेट में रखो R माइनस L कोस थीटा क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाओगे इसलिए इसे ब्रैकेट में रखो। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और R प्लस L कोस थीटा, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस के R और माइनस माइनस प्लस के L कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस R माइनस R, ये दो घट के 0 हो जाओगे। L कोस थीटा और L कोस थीटा तो ये हो जाओगे 2L कोस थीटा और इस Q को हम अंदर ले सकें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2QL कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से L कोस थीटा ये हो जाएगा 2L कोस थीटा और ये Q साथ में। अब 2Q विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होगा। यहाँ अगर L कोस थीटा है ये R से छोटा होगा तो L स्क्वायर कोस स्क्वायर जो थीटा है वो नगण्य मान लिया जाएगा। यदि L कोस थीटा छोटा हो R से तो L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर और 2QL बराबर होगा
पी के। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 के वैल्यू की जगह p, साथ में कोस थीटा अपॉन, ये तो नगण्य मान लिया 0 हो गया, तो क्या बचेगा, ये इसका